महान और क्रांतिकारी व्यक्तित्व लेकर इस संसार में दूसरा कोई नहीं हुआ। सदगुरु कबीर साहब सबसे निराले हैं। उनके समान सत्य को दो टूक बिना किसी लाग लपेट के डंके की चोट पर निर्भीकता के साथ कहने वाला दूसरा कोई नहीं हुआ। साचा शब्द कबीर का सुनकर लागे याद, अज्ञानी तो जल मरे ज्ञानी जाए जा। सदगुरु कबीर साहब को किसी भी प्रकार की असत्य, झूठ, बुराई जरा भी पसंद नहीं। उन्होंने समाज में जहां भी, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, संसार में जहां भी झूठ देखा, बुराई देखी, असत्य देखा, ढोंग देखा, कुरीतियां देखी, पाखंड देखा, कितने सशक्त शब्दों में विरोध किया, चोट की, कोई दूसरा नहीं कर सका। देखिए, संसार में सदगुरु कबीर साहब के समान सत्य को बिल्कुल सरल ढंग से, स्पष्ट ढंग से कहने वाला दूसरा कोई नहीं हुआ। जितना सरल और सहज ढंग से सदगुरु कबीर साहब ने जीवों को सत्य का ज्ञान दिया, और कोई नहीं दे सका, और कोई नहीं दे सका। संसार में समस्या यही है, लोग सत्य कहने से डरते हैं। लोग सत्य कहने से डरते हैं, सच कहने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। परंतु सदगुरु कबीर साहब को किसी का डर नहीं। क्यों? क्योंकि सत्य को किसी का डर नहीं। सदगुरु कबीर साहब साक्षात सत्य स्वरूपी परमात्मा के साकार स्वरूप हैं। वो सत्य ही है जो इस धरा पर उतरे हैं। तो इस संसार में लोग सच कहने से डरते हैं। सच कहने से डरते हैं क्योंकि सबके भीतर विकार है, अवगुण है, दुर्गुण है, दोष है। परंतु सदगुरु कबीर साहब वो परम सत्ता, निर्विकार, निर्भय की और सकल भय माय, सब पर तेरी साहबी, तुम पर साहेब न्याय। उनसे ऊपर और कौन सत्ता है? निर्विकार है, निर्भय है, वो अजर अमर अविनाशी सत्य पुरुष परमात्मा और कोई नहीं। सदगुरु कबीर साहब के रूप में इस संसार में शरीर धारण करके आए हैं, जीवों को सत्य की राह दिखाने के लिए। जीवों को सत्य की राह दिखाने के लिए वो परम सत्ता सदगुरु कबीर साहब के रूप में इस धरा पर आए हैं, इस धरा पर आए हैं। तो देखिए, सदगुरु कबीर साहब की वाणी सार्वदैशिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक, परम सत्य से ओतप्रोत काल जयी वाणी है। जीवों को भव सागर से मुक्त का, उसका भव से बेड़ा पार है। तो सदगुरु कबीर साहब की वाणी जीवों को भव बंधन से मुक्त कराने वाली वाणी है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी